हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ अच्छी किताब से बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय है प्रश्न। और इन प्रश्नों में 10 क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। 10 में से आप कितने सही करते हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, समझते चलिए। और मेरे बताने से पहले ये भी कोशिश किया करो कि इसका आंसर ये होगा, उस पर क्लिक करना आप सीखो। और किस तरह से करेंगे, जैसे किसी प्रश्न का अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उसमें ये देखा करो कि इसका कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता है और कौन कौन से हो सकते हैं। फिर जो हो सकते हैं उनमें अपना अनुमान लगाया करो। ओके, तो आपके लिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वचन में मुख्यतः शामिल किया जाता है। निर्वचन को कहते हैं अंग्रेजी में इंटरप्रेशन। ये क्या होता है इंटरप्रेशन? इंटरप्रेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब हम वित्तीय विवरण और तैयार करते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकल करके आते हैं, ओके, तो उन रिजल्टों के आधार पर कोई बात कहना, वही हमारी क्या कहलाती है? निर्वचन कहलाती है। तो इसमें देखो क्या क्या शामिल होता है। पहला है आलोचना एवं विश्लेषण। बिल्कुल, फ़ायदा नहीं हुआ, आलोचना भी कर सकते हैं और उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अगर नुकसान हो गया तो क्यों हुआ, और फ़ायदा कम हुआ तो कम क्यों हुआ। दूसरा है तुलना एवं प्रवृत्ति का अध्ययन। बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा है निष्कर्ष। बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी है उपयुक्त सभी। तो इसके चारों सही हैं, यानी तीनों सही हैं विकल्प। तो चौथा वाला होगा कौन सा? उपयुक्त में सभी। और इंग्लिश में जिसको देखना हो तो इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम चलते हैं। लिखा हुआ है कि क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। भाई, क्षैतिज विश्लेषण किसके रूप में जाना जाता है? और क्षैतिज विश्लेषण के बारे में देखो, प्रावैकिक विश्लेषण के रूप में बिल्कुल जाना जाता है। संरचनात्मक नहीं होता है, ये स्थिर नहीं होता है, आंतरिक नहीं होता है, तो यही होता है कौन सा? डायनामिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड का ए विकल्प सही है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विश्लेषण का उदाहरण नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और देखिए, वित्तीय विश्लेषण में तुलनात्मक विवरण भी होता है, प्रवृत्ति विश्लेषण भी होती है, अनुपात विश्लेषण भी होता है। अनुपात विश्लेषण तो मेन आधार ही है इसका, लेकिन यहाँ पर सम विच्छेद विश्लेषण नहीं होता है। अंग्रेजी में इसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। ये क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस? जिसमें ना घाटा हो ना फ़ायदा हो, उस बिंदु को हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्तीय विश्लेषण चयन, संबंध तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात वित्तीय विश्लेषण चयन, संबंध, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी? तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का मोक्स ने भी कही थी, कैलर ने भी कही थी, जॉनसन ने भी, तो तीनों ने कही थी। तो उपयुक्त सभी होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्लेषण प्रक्रिया में प्रमुख रूप हैं। विश्लेषण प्रक्रिया के प्रमुख रूप हैं या विश्लेषण प्रक्रिया में प्रमुख रूप हैं? इसके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए देखो, तुलना है, चयन है, प्रवृत्ति है, तथ्यों का पुनर्वर्गीकरण है। तो ये तथ्यों का पुनर्वर्गीकरण सबसे ज़्यादा उचित है। ये भी नहीं है इसका, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इस तरह से ये आंसर इसका कैसा है? करेक्ट है। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य है, देखिए वित्तीय विश्लेषण बना ही दो शब्दों से मिलकर के है, वित्तीय प्लस विश्लेषण। वित्त किसे कहते हैं? वित्त का मतलब क्या सीधे रुपए से समझते हो? जी नहीं, रुपया पैसा, लेकिन वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं, उसके सोर्स का कोई पता ना हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। जैसे एक बाइक परचेज करेंगे हम लोग तो कहते नहीं फाइनेंस करा दिया, ये कंपनी ने तो फाइनेंस किया, लेकिन वो पैसा कंपनी का नहीं होता। कंपनी कहाँ से कलेक्ट करके लाती है, यही एक गोपनीय बात होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? रुपया पैसा ना कह के उसके लिए हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। तो वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? निर्णय में सहायक होना। देखिए, वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य निर्णय में सहायक होना नहीं है, और तुलनात्मक अध्ययन करना ये है। शोधन क्षमता को जानना नहीं है। लाभदायक शोधन क्षमता प्रबंध के निर्णय व मूल्यांकन करना ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो छठे का बी होगा, और बी में तुलनात्मक अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें वित्तीय विवरणों के निर्वचन की आवश्यकता
होती है। भाई कहाँ होती है? विश्लेषण व तुलना की, बिल्कुल सही बात होती है। सरली इनकी नहीं होती है, और उद्देश्यात्मक व विशेषता की नहीं होती है, मूल्यांकन की भी नहीं होती। यही है क्वेश्चन ए, सॉरी, इसका ये ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है, लंबवत विश्लेषण जाना जाता है। लंबवत विश्लेषण क्या जाना जाता है, देखते हैं। स्थैतिक विश्लेषण के रूप में जी, बिल्कुल। और संरचनात्मक विश्लेषण के रूप में, हाँ बिल्कुल। और ए तथा बी दोनों दोनों ही इसका सही होगा, ये नहीं है, डायनामिक नहीं है। ओके, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण शुरू होता है। भाई कहाँ से शुरू होता है? तो तुलना, आंकड़ों की तुलना से पूर्व शुरू हो जाता है, ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। आंकड़ों के संग्रह से पूर्व हो ही नहीं सकता है, परिवर्तन से पूर्व नहीं हो सकता है, वित्तीय खाते बनाने से पूर्व भी नहीं हो सकता है। इसका यही करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आप जरूर कमेंट में लिख करके भेजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। ये एग्ज़ाम में तो इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट हैं। बीकॉम थर्ड ईयर में तो इनमें से एक दो प्रश्न 100% आ ही जाएगा। और जहाँ पर चॉइस एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम चलते हैं वहाँ पर इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़रूर आपके लिए चाहे कैसा भी लगा हो, लेकिन ये जो प्रश्न थे बहुत अच्छे प्रश्न थे। और आपने देखा होगा कि इसमें ये कई बार ये प्रश्न MJPRU में आए हुए हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।